अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। T20 वर्ल्ड कप 2024 का सिलसिला जारी है और जनाब टूर्नामेंट अपने अब क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ चुका है और फाइनल का भी ये फैसला हो चुका है कि दो टीमें इस पूरे वर्ल्ड कप में फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। उसमें से एक टीम साउथ अफ्रीका की है और दूसरी टीम इंडिया है। जनाब ये दो सेमीफाइनल खेले गए, उससे पहले सुपर 8 के अंदर जो मैचेस खेले गए बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस रहे हैं और ख़ास तौर पे तारीफ़ करना होगी जिस तरह से जो छोटी टीमें हैं उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया। इन पर्टिकुलर अगर अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए, बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। और दो कि वो अपना जो फाइनल मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका क्वार्टर फाइनल, उसमें वो कोलैप्स कर गए और बहुत सारी उसकी वजूहत थी। उसके ऊपर आज बड़ी खुलकर गुफ्तगू करनी है, ख़ास तौर पे जो कुछ हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर, जो मैचेस थी, उसकी जो अरेंजमेंट थी, उसके अंदर जो ऑर्डर्स रखे गए थे, फिर इसमें जो फाइनल के लिए, क्वार्टर फाइनल्स के लिए और सेमीफाइनल्स के लिए जो प्लेसमेंट्स रखी गई थी, जो सीट्स का चक्कर इसमें रखा गया था, ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहला मैच जो खेला गया वो साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया सेमीफाइनल, जो कि दूसरे नंबर पे मैच होना था, तो हम इसको पहले नंबर पे जो है वो कर दिया गया। और उसका नुकसान ये हुआ कि जो अफ़गानिस्तान की टीम है जिसका एक ड्रीम रन जारी था वो ख़त्म हुआ, सेमीफाइनल के अंदर कोलैप्स कर गए। उसके ऊपर मैं बात करूंगा आगे चल के, लेकिन पहले कल जो मैच खेला गया दूसरा जो सेमीफाइनल था उसके ऊपर बात कर लूँ। डिफेंडिंग चैम्पियन इंग्लैंड वर्सेस टीम इंडिया। इंडिया की टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक अनबीटन है। अपने टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करने की दावत दी टीम इंडिया को। 20 ओवर में 171 रन उन्होंने बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। और जब चेस करने का मरहला आया तो इंग्लैंड की टीम जो है वो स्टार्ट तो उनको अच्छा मिला, तमाम उसके बाद टीम कोलैप्स कर गई और तकरीबन 68 रन जो है उससे उनको ये शिकस्त हुई है। तो बहरहाल मैच की जो ख़ास बात थी उसमें अक्षर पटेल हैं, उनकी परफॉर्मेंस रही है। बैटिंग के अंदर उन्होंने ज़्यादा स्कोर नहीं किया, 6 गेंदों पे 10 रन बनाए। था बॉलिंग के अंदर बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेटें उन्होंने ली। इनफैक्ट जो पहली विकेट थी टीम इंडिया के लिए वो अक्षर पटेल ने ही ली है। और ओके, तो इस तरह ज़रा बैटिंग परफॉर्मेंसेस की थोड़ी बात कर लूँ, फिर गेस्ट हमारे साथ लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी मैं वेलकम करूँगा। रोहित शर्मा जो थे इसमें बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की, 39 गेंदों पे 57 रन बनाए। इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है। देन सूर्या कुमार यादव ने 36 गेंदों पे 47 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों के ऊपर 23 रन की शानदार इनिंग खेली, जिसकी वजह से बोर्ड के ऊपर स्कोर सेट हुआ। तो ये ऑल एंड ऑल परफॉर्मेंस इनकी रही है। क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड की तरफ से सबसे कामयाब बॉलर थे, 3 ओवर में 37 रन दिए, 3 विकेटें ली। आदिल रशीद ने 4 ओवर में 25 रन दिए, 1 विकेट, और रीस टॉपले ने 3 ओवर में 25 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से हैरी ब्रूक्स जो है सबसे कामयाब बल्लेबाज थे, 19 गेंदों पे 25 रन बनाए। जॉस बटलर ने 15 गेंदों पे 23 रन, जोफ्रा आर्चर ने 15 गेंदों पर 21 रन बनाए। कुलदीप यादव बड़ी शानदार बॉलिंग उन्होंने की, 4 ओवर में 19 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अक्षर पटेल ने 4 ओवर्स में 23 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और जसप्रीत बुमराह बड़ी शानदार बॉलिंग उनकी रही, उन्होंने 2.4 ओवर किए, 12 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इस तरह ये मैच तो टीम इंडिया जीत गई और फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो हम बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो गए। इसके ऊपर अब बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुनीरुल हक साहब, उनको मैं वेलकम करूंगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया यार। मुनीर भाई, मैच के हवाले से तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ये जो इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह से अरेंजमेंट रखी गई है, महसूस ऐसा हुआ आखिर तक कि ये जो दूसरा सेमीफाइनल खेला गया उस वक्त तक कि ये सारा जो टूर्नामेंट था ये ऐसा प्लान किया गया कि इसका सारा फ़ायदा सिर्फ एक टीम को पहुंचे और वो टीम इंडिया को। मिसाल के तौर पे जैसे आप पहला मैच देखें कि वो न्यूयॉर्क में मौजूद रहे, वहीं पर उनकी प्रैक्टिस भी चलती रही। उसके बाद टीम पाकिस्तान उनसे खेलने के लिए वहाँ से ट्रैवल करके पहुँचती है, फिर वो मैच खेलती है, नतीजा आपके सामने। इसी तरह जहाँ जहाँ इंडिया की टीम रही, मैचेस वहाँ वहाँ जाते रहे। फिर ये सेमीफाइनल का जब मरहला आया, इसके अंदर भी यही था। इसके अंदर एक अजीब ये था कि जो अफ़गानिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच था, अगर वो बारिश की वजह से मुतासिर होता तो कोई उसके लिए अलग दिन नहीं था। इंडिया के लिए जो सेमीफाइनल था उसके लिए अलग दिन भी एक रखा गया। ये सारा सिलसिला है क्या? पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो ना। सोशल मीडिया पे इस हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं कि आईसीसी ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके सारी जो फेवर है वो टीम इंडिया को करती है और फिर उसका नतीजा ये निकलता है वो बड़े आराम से जो पेनिट्रेट कर जाते हैं और वो फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं। ज़रा मैं चाहूँगा थोड़ी सी इसके ऊपर बात हो। जी मुनीर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, और K21 देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम।
देखिए, आपकी बात जो है वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है, जी। क्योंकि इस वक्त अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि मजबूत इस वक्त फाइनेंशियली कौन आईसीसी है जी। या बीसीसीआई है, तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आता है। बीसीसीआई इस वक्त बहुत बड़ी मजबूत बोर्ड है, जिससे आईसीसी उससे कहीं पीछे है। बिल्कुल तो ठीक ये है। चीज हम अभी से नहीं देख रहे हैं, बहुत अरसे से देख रहे हैं कि इंडिया की मोनोपोली है और इनकी मोनोपोली अभी चलेगी, जी। इसलिए कि आईसीसी का जो रेवेन्यू जनरेट होना है वो तकरीबन $600 मिलियन है। उसमें से $230 मिलियन सिर्फ और सिर्फ इंडिया को मिलेंगे जी। और बाकी पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ $34 मिलियन आएंगे। जी। तो एक पाकिस्तान और इसी तरह दीगर जो बोर्ड्स हैं उनको। जी। तो ये बात ये है कि पैसा इतना ज्यादा है, इंडिया की इतनी मोनोपोली है कि उन्होंने पहले ही कई महीने पहले कह दिया था कि अगर वो खेलेंगे अपना सेमीफाइनल में पहुंचती है इंडिया की टीम, तो वो गयाना में अपना सेमीफाइनल खेलेगी। जी। और गयाना में सेमीफाइनल खेलने की वजह ये थी कि यहाँ स्लो बाउंस है, यहाँ की विकेट जो है वो भारतीय टीम को शूट करती है, इंग्लिश टीम को शूट नहीं करती। ये इंग्लिश प्लेयर जो है वो ऐसे स्लो बाउंस पे बैटिंग नहीं कर सकते, उनको फास्ट ट्रैक की आदत है, फास्ट बॉलर्स को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते। तो सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए, और आपने पहले कहा ना कि शुरू के मैचेस उन्होंने न्यूयॉर्क में खेले, वो न्यूयॉर्क में ही रहे, अपने मतलब से खेले। तो चीजें तो वो अपने मतलब से प्रेफर कर रहे हैं और मजबूर है आईसीसी भी कि वो कुछ नहीं कर सकती। आईसीसी को हम फीफा से नहीं मिला सकते। फीफा की तो अपनी एक वर्थ है, फीफा जो है वो इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, ना वो इन चीजों को चलने देती है। यहाँ पर आईसीसी मजबूर है, इतना रेवेन्यू है कि वो इंडिया से बिगाड़ नहीं सकती, उसको बहुत सारी बातें माननी होती हैं और कई जगह पे जहाँ गलती नजर आ रही होती चीजें, वहाँ आईसीसी आंख बंद कर लेती है अपना। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा जी, अब जरा बात कर लेते हैं, पहले थोड़ी सी अफगानिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं ना, क्योंकि वो सेमीफाइनल पहली दफ़ा खेल रहे थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उन्होंने खेला, ड्रीम रन उनका चल रहा था, लेकिन उनके साथ भी ये हुआ कि अच्छा ये भी मैच जो था पहले इंग्लैंड और इंडिया का होना चाहिए, बट वो रेटिंग की वजह से उसको जो है वो इंडियन वक्त के मुताबिक 8 बजे वो कर दिया गया। और अफगानिस्तान का ये कहना है कि वो ट्रैवल कर कर वहाँ पर पहुँचे मैच खेलने के लिए, ज़ाहिर उनको ना प्रैक्टिस मिली ना कुछ, और वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेलने के लिए गए और बुरी तरह वो कोलैप्स कर गए। इसके बारे में क्या कहेंगे मुनीर भाई? बात यह है कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा ना कि ये प्री टूर्नामेंट सीडिंग एक बनाई गई थी, जी जी जी, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में थे। तो आपको मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि सीडिंग कर दी गई थी, यानी इंडिया को A1 और पाकिस्तान को A2 सीडिंग दी गई थी। अगर पाकिस्तान अपने ए ग्रुप में टॉप भी करती ना, तो वो भी तब भी उसकी सीडिंग A2 रहती और इंडिया की A1 रहती। इसी तरह B1 B2 में भी सीडिंग कर दी गई थी, और सिर्फ उसकी वजह इंडिया था कि इंडिया को अपने A2 के मैचेस कहाँ खेल, A1 के मैचेस कहाँ खेलने और वहीं मैचेस होंगे, इस वजह से इस टूर्नामेंट सीडिंग रखी गई थी। अब बात आती है कि अफगानिस्तान का मैच, तो जाहिर है इंडिया जिस तरह चाह रहा है वो हो रहा है, दूसरी टीमों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। और अफगानिस्तान का मैं ये कहूँगा ओवरऑल टूर्नामेंट में जितना अच्छा खेले थे ना, सेमीफाइनल में बिल्कुल बहुत ही ऑर्डिनरी लगी ना। बैटिंग में तो बहुत बुरी तरह क्लैप्स है, बॉलिंग में भी उनसे कुछ नहीं हो सका। तो जिस तरह जान मार के, जिस तरह एक्साइटिंग तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर उसके बाद बांग्लादेश को हराया था, उससे तो लग रहा था कि टीम सरप्राइज करेगी और फाइनल में पहुंचेगी, एक उम्मीद सी हो चली थी। लेकिन साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को पुराना अफगानिस्तान समझ के खेला, जैसे पुरानी टीम होती थी कि जिसको आप वन साइडेड कर देते थे। उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, खास तौर से शुरू में रबाडा और यानसेन ने जो बॉलिंग की है उसका बांग्लादेश जवाब नहीं था, तो वो फिर अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो है वो एक के बाद दीगरे आउट होते चले गए। ये हाल था कि 5 ओवर्स में अफगानिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी 23 रन पर। 5 ओवर में 23 रन, 5 आउट, और फिर 56 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो कोई पार्टनरशिप नहीं बन सकी, कोई प्ले नहीं कर सका, बिल्कुल आसानी से। और उसके बाद उन्होंने 9वें ओवर में ही टारगेट पूरा कर लिया, 9 विकेटों से मैच जीत दिया। तो अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल वो नजर आई, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया कि अफगानिस्तान की वो टीम जितना अच्छा खेल रही थी अचानक से इतना उसकी बुरी कारकर्दगी क्यों हुई। लेकिन साउथ अफ्रीका के बॉलर्स आए, वो एक दफा छा गए, तो फिर उठने नहीं दिया उन्होंने अफगानिस्तान की पूरी टीम को। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही कहा कि 57 का टोटल जो है वो चेस करना था साउथ अफ्रीका को, और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अब थोड़ी सी साउथ अफ्रीका की बात हो जाए, जो कि चूकर्स मशहूर हैं,
और सेमीफाइनल के मरहले तक वो पहुंचते हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सके, फाइनल्स में जो है वो नहीं आ सके। ये पहला मौका है कि वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गए। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जो साउथ अफ्रीका की कैप्टन है मार्करम, वो अंडर 19 के अंदर ये टाइटल अंडर 19 का साउथ अफ्रीका को जितवा चुके हैं। तो शायद ये एक होप पैदा हो चुकी है कि क्योंकि वो एक टूर्नामेंट जितवा चुके हैं तो हो सकता है कि वो हिस्ट्री को रिपीट करें और शायद साउथ अफ्रीका के लिए एक और टाइटल जो है वो जीत लें। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मुनीर भाई, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर कमेंट करें। यासिर, 2014 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था वो साउथ अफ्रीका ने जीता था एडन मार्करम की कप्तानी में। जी। तो वो तो बिल्कुल उसको लोग इससे मिला रहे हैं, लेकिन जो चोकर्स का इनका टैग था ना इनके ऊपर लगा हुआ, वो इस लिहाज से तो इन्होंने उसको खत्म कर दिया है कि पहली मर्तबा इनकी टीम किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। आज तक ये कभी ना ओडीआई वर्ल्ड कप ना T20 वर्ल्ड कप का भी फाइनल में नहीं पहुंचे। और दूसरी चीज ये है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में, अपनी तारीख में एक मर्तबा सिर्फ आईसीसी कोई टाइटल जीता है, 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी। तो 26 साल से इनके पास कोई आईसीसी टाइटल नहीं है। तो इस दफा ये जो आपने मिलाया अंडर 19 के कप्तान और ये चोकर्स के टैग हटा के ये फाइनल तक पहुंच गए, वरना फाइनल में से पहले ये हार जाते थे, तो वो टैग को काफी हद तक हटाने में कामयाब हुए हैं। और रबाडा ने और यानसन ने और एनरिक नोकिया ने जिस तरह बॉलिंग की अगेंस्ट अफगानिस्तान और दीगर टीमों के खिलाफ, खास तौर से रबाडा, तो वो एक डिफरेंस साबित हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान के अपने साउथ अफ्रीका को ये भी सोचना होगा कि उसके सामने जो टीम है वो भी अनबिटेन है। साउथ अफ्रीका भी कोई मैच नहीं हारी इस वर्ल्ड कप में, इंडिया भी कोई मैच नहीं हारी। और इंडिया की टीम जिस तरह खेल रही है, जिस तरह रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए हैं, जिस तरह उनके मिडिल ऑर्डर खेलते हैं, और खास तौर से जिस तरह उनके बॉलर्स हैं बुमराह और कुलदीप का, मैं हर प्रोग्राम में कहता रहा हूं कि ये अनप्लेएबल बॉलर हैं, इनको खेलना किसी के बस में नहीं है। अभी तक इन्होंने ये प्रूव किया है। और पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अक्षर पटेल ने जिस तरह बॉलिंग की है, वो भी इस वक्त टॉप के बॉलर्स में आ गए हैं। तो भारतीय टीम का जो है वो हौसला बड़ा बुलंद है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम भी इस मौके को छोड़ेगी नहीं और बहुत अच्छा मुकाबले की उम्मीद है होने की। एटलीस्ट दोनों सेमीफाइनल जैसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। चलें इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ सगीर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी मैं वेलकम करूंगा, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सगीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। सगीर भाई, फाइनल के लिए दो टीमें जो है वो पहुंच चुकी हैं और दोनों टीमों की खास बात यह है, इंडिया और साउथ अफ्रीका की, कि अनबीटन इस टूर्नामेंट के अंदर है। बड़ी अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है। दोनों टीमों में से किसका आपको पलड़ा जो है वो भारी नज़र आ रहा है? क्रिकेट अगर इंडिया की देखें, बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। सिर्फ एक मौके पर ऐसा महसूस हुआ था इस टूर्नामेंट में कि शायद वो जो है वो मैच ना जीत सकें, और वो था अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके अलावा उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो कम्प्लीटली डोमिनेट करते रहे हैं इस टूर्नामेंट में। जी सगीर भाई, क्या कहेंगे? जी, एक तो सबसे बड़ी बात आप ये देखें, जो कंडीशंस हैं विकेट की और जिस तरह की ये कंडीशंस हमारे वेस्ट इंडीज में, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा जो सूट करेगी वो इंडिया को करेगी जी। और नो डाउट इंडिया की टीम में रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं थे। सिर्फ इस वक्त वीकली जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं वो नजर आ रहे हैं इस टीम में, इंडिया की टीम में जी। वो भी उनका भी वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं कर रहे, और वो फिर फाइनल में वो भी अगर उन्होंने भी कर दिया फिर तो समझ लें साउथ अफ्रीका का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दिल हमारा चाहता साउथ अफ्रीका जीते, क्यों फर्स्ट टाइम वो फाइनल में आया है और इस बार उसने चोक नहीं किया। ये तो पिछले मैच में तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि इतनी गंदी विकेट पे इन्होंने अफगानिस्तान ने टॉस जीत के विकेट के लिए चाहिए वो अपने बॉलिंग स्ट्रेंथ पे जा रहे थे, लेकिन हर चीज की हर अलग अलग कंडीशन होती है। आप हर चीज को ना देखें, आप अपने स्ट्रॉन्ग चीज पे जरूर जाते हैं, लेकिन आप कंडीशन भी तो देखें। उसका पूरे दिन बारिश हो रही थी, मैच बड़ी मुश्किलों से, और विकेट कैसा अनिवन खेला है, शुरू के ओवर तो 5-7 ओवर तो लग नहीं रहा था विकेट है। पहले जमाने में बल्कि बीच में भी अगर ऐसी विकेट मैच का जाता तो मैच अबंडेंस कर देते थे, कहते थे भाई चेंज करो, जिन पे ऐसी खतरनाक तरीके से बॉल हो रही होती थी विकेट की वजह से, ना कि बॉलर कर रहा होता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं रखा गया, बिल्कुल अगर बारिश भी जाती है तो पॉइंट भी जाते हैं। क्या अभी अगर फर्स्ट मैच ना होता तो बगैर खेले ही मैच जीत गया वैसे तो इंडिया, लेकिन वो बगैर बॉल गिराए मैच जीत जाता है इंडिया जी। तो इंडिया जैसी टीम अगर इंग्लैंड को इतने आराम से हरा रही है, इतने फॉर्म में है,
ऑस्ट्रेलिया को इतना आराम से हरा रही है, जो कि अफगानिस्तान में भी हरा है, लेकिन वो एक दिन होता है कभी बैड डे हो जाता है बड़ी टीम का, जो किसी टीम का हार जाती है। लेकिन इंडिया का अभी बैड डे नहीं आया, लेकिन मुझे पता नहीं उनका बैड डे आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जिस तरह की उनकी टीम परफॉर्म कर रही है, जडेजा थोड़ा फॉर्म में नहीं है, देखिएगा वो भी फॉर्म में आ जाएंगे फाइनल वाले दिन। और रोहित से भी मुझे कोहली से भी यही है कि बड़े मैच के प्लेयर है, तो शायद वो भी कुछ करें। तो मुझे उस वक्त 70-30 बल्कि 65-35 लग रहा है इंडिया इसका। ठीक है, तो आप ज़्यादा जो एज है वो इंडिया को दे रहे हैं क्योंकि उनकी जो फॉर्म है, ख़ास तौर पे जो उनका टॉप ऑर्डर में है, मिडिल ऑर्डर में, अच्छा सारे ही परफॉर्मर हैं। एक खिलाड़ी आपने जैसा भी नाम लिया कि एक जो विराट कोहली हैं वो थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आए, एक दो शॉट्स उन्होंने बड़ी भरपूर मारी हैं, जिससे पता चलता है कि वो थोड़ा सा लक का थोड़ा सा फैक्टर है, अदरवाइज़ फॉर्म तो उनकी सेट है। वो थोड़ी शॉट सिलेक्शन में गलती हुई है कल भी, जिसकी वजह से आउट हुए, अदरवाइज़ वो बड़ी हिटें मार रहे हैं अभी भी, और बल्ले पे जो है वो गेंद आ रहा है। ये तो नज़र आ रहा है कि वो बड़े मैच का प्लेयर है, हो सकता है फाइनल में कम बैक कर जाए। अदर देन दैट, एक रविंद्र जडेजा की आपने बात की, बिल्कुल सही है। उसकी जगह जो दीगर जो खिलाड़ी हैं, अक्षर पटेल है और कुलदीप यादव है, वो ज़ाहिर है परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका ना परफॉर्म करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो भी अगर परफॉर्म कर जाएगा तो ज़ाहिर है कि फिर वो बैड डे जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो मुश्किल नज़र आ रहा है कि वो आए। ये तो नज़र आया कि कम्प्लीटली उन्होंने डोमिनेट किया। मुनीर भाई, आपकी तरफ आऊँगा, आपकी मैं ज़रा राय जानना चाहूँगा ज़रा फाइनल के हवाले से। अभी जैसे सहीर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि इंग्लैंड जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बड़ी आसानी से उन्होंने हरा दिया, तो अब ज़ाहिर है कोई इसके बीच में हर्डल नहीं है। लेकिन ये अभी हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि इंडिया की टीम भी चूकर्स बन चुकी है, और इंक्लूडिंग अभी जैसे रिसेंटली हमने जो है वनडे इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप देखा, उसके अंदर फाइनल में भी वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो कोलैप्स कर गया। तो ज़रा इसके बारे में बताइए, क्या क्या यहाँ पर वो अपनी रवायत को बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये चूकर्स वर्सेस चूकर्स है ये फाइनल, ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। जी मुनीर भाई फरमाइएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया। फिर इंडिया की टीम बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट थी अपने होम ग्राउंड पर फाइनल जीतने के लिए, वहां भी ऑस्ट्रेलिया की टीम टाइटल ले उड़ी। अब लगातार तीसरा इंटरनेशनल फॉर्मेट है जिसमें इंडिया की टीम फाइनल में आई है, यानी टेस्ट चैंपियन के भी, वनडे की, और अब T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो इस लिहाज से इंडिया को हमें क्रेडिट तो जरूर देना पड़ेगा कि तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में उनकी टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है। लेकिन आपकी बात सही है कि फाइनल में पहुंचना नहीं होता, असल तो ट्रॉफी लेना होता है। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी नहीं बन सके, आप वनडे के वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं बन सके, तो अब क्या T20 वर्ल्ड कप आपकी टीम जीत सकेगी? क्योंकि जितना प्रेशर इंडिया के ऊपर है ना एक ICC टाइटल का, क्योंकि इंडिया ने भी आखिरी मरतबा 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उसके बाद पिछले 11 साल से इनके पास कोई ICC टाइटल नहीं है। तो ये इनके लिए एक वो ऐसा डरावना सपना बन गया है कि किसी तरह इनको एक टाइटल लेना है, और नहीं लेंगे तो विराट कोहली की भी कप्तानी जा चुकी है, रोहित शर्मा को भी जाके फौरन रिटायरमेंट देना होगा, और बहुत सारी चीजें होंगी जो बहुत तकलीफ दे इंडिया के लिए हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है ज़कीर अब्बास भाई की कि एज है इंडिया को, इसमें कोई शक नहीं है। और एज जो है, मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा का फॉर्म में आना और कुलदीप और बुमराह की बॉलिंग जो है वो दूसरों से नहीं खेली जा रही है, और ये बहुत मुश्किल होगा साउथ अफ्रीकन के लिए भी कि वो इनकी जो परफॉर्मेंस है इनके इन दोनों बॉलर्स को खेल सकें। तो बहुत कुछ इंडिया के फेवर में चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन अब यकीन करें यासिर, इतना फेवर में अभी भी नहीं है जितना वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में था। उस वक्त तो इंडिया की टीम बहुत ही टॉप पे नजर आ रही थी ना, 10 के 10 मैच जीतकर तो लग रहा था कि फाइनल भी वन साइडेड जीतकर और चैंपियन बन जाएगी। लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, साउथ अफ्रीका को भी अपनी पूरी जान लड़ानी है, और इंडिया को जो ये प्रेशर है ना कि एक ICC टाइटल जीतना है, ये प्रेशर इंडिया का बहुत ज्यादा हमें नजर आएगा उसमें फाइनल में, तो उसका फायदा साउथ अफ्रीका की टीम उठा सकती है। तो लेट्स सी, चांसेस बिल्कुल सही कहा ज़कीर अब्बास भाई ने कि ये चांसेस हैं कि इंडिया की टीम के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये फिर वही बात, ये वनडे भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, T20 है, कहीं पे भी जरा सा आगे पीछे हो तो रिजल्ट बदल जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है कल शाम को फाइनल में, देखा जाएगा कि क्या होता है। अच्छा जी, अब ज़रा सहीर भाई आपकी तरफ आता हूँ मैं। टूर्नामेंट मुख्तलिफ हवालों से याद रखा जाएगा। ये एक तो विकेट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहे, फिर ये जो अरेंजमेंट होते रहे मैचेस के, ये ऐसा लगता रहा कि ये सारा इवेंट जो है वो BCCI ने प्लान किया है
क्योंकि जिस तरह मैचेस की अरेंजमेंट की गई, जिस तरह इंडिया को सपोर्ट मिलती रही, सारी टीमें उसके आगे जो है वो कंप्रोमाइज़ करती रहीं। जहाँ इंडिया के प्लेयर्स जाएंगे वो वहीं मैच खेलेंगे, उनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। सेमीफाइनल खेलेंगे तो उनको एज है, एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और ना जाने क्या कुछ होता रहा। तो उसके बावजूद ये ज़रा बताइएगा कि ये टूर्नामेंट ऑल एंड ऑल कैसा रहा, आपने कैसा देखा, और आपकी क्या राय है कि अब ये T20 का आगे जो मुस्तकबिल है वो क्या नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे ये जो छोटी टीम है इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे। इन्होंने एक ख़तरे की घंटी बजा दी है, और ख़ास तौर पे ये जो बड़ी मीडियोकर सी टीमें होती हैं जिसमें पाकिस्तान की टीम भी शामिल है, जिसका कुछ पता नहीं होता, उनके लिए क्या मैसेज इस टूर्नामेंट में है, ये ज़रा मैं चाहूँगा इस पर बात हो। जी साजिद भाई। सबसे पहले तो हम क्रेडिट इंडिया को देंगे, तो सही है, इनके लिए जो भी कंडीशन दी गई इन्हें 100% उनको फेवर दी गई, मैं मानता हूँ 100% में कह रहा हूँ। जी, एम्पायरिंग में भी 19-20 डिसीजन जो होते हैं वो इंडिया को ही फेवर में मिलते हैं। आप रिव्यू देखें, जी 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 जी, बॉल टच हो रही होती है कोने पे, क्योंकि एम्पायर कॉल होती है तो वो आपको एडवांटेज मिल जाता है। अगर उल्टी तरफ करें, जब वो विकेट हिट भी कर रही होती है तो वो नॉट आउट होता है, तो वो दूसरी टीम को आप माइनस में चले। तो इंडिया को फेवर हर हिसाब से मिलती है, लेकिन क्रेडिट आप उनसे ले नहीं सकते। उन्होंने वन साइडेड मैचेस हराए हैं काफी हद तक। तो पाकिस्तान के अलावा वो किसी से भी, मतलब पाकिस्तान से तो प्रेशर इतना होता है, लेकिन वो मैच विकेट बहुत खराब थी, पाकिस्तान को जीतना, पाकिस्तान तो खुद हारा उस मैच में। जी जी, खुद हारा, बिल्कुल। सिर्फ एक पाकिस्तान था कि जो उनको हरा सकता था इस टूर्नामेंट में, बाकी तो कोई टीम ऐसी लगी नहीं रही। उनके कोई पास भी है, मतलब पास ठीक है, वो बिल्कुल मुनीर भाई से कहता है, वो 10 मैच जीत के पहले भी आए थे। वो T20 का फॉर्मेट है, छोटा फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामने वो दूसरी टीम है वो भी चौकस खिलाती है ना, वो तो ऐसी टीमों से हारी है, और ऐसे हमें भी फायदे पहुंचाए इस टीम ने कि हम फाइनलों में आए उन्हीं की वजह से। तो अब इत्तेफाक से ये ऑपोजिट हुआ है, क्योंकि देखें गुड लक ये हुई, साउथ अफगानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल में थी। यकीनन अफगानिस्तान से आप हर हिसाब से ये साउथ अफ्रीका की टीम बहुत बड़ी थी जी। तो वो रिजल्ट हमें, वैसे तो हमें पता था क्या होना चाहिए, लेकिन वो चौकस की वजह से हम थोड़े डरे हुए थे जी जी कि यार, और उनकी जो अफगानिस्तान की फॉर्म भी थोड़ी अच्छी थी, लेकिन उनको थोड़ा एडवांटेज था कि अपना थोड़ी उनकी लक भी काफी फेवर करी इसमें। लेकिन साउथ अफ्रीका भी नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है। उनके बॉलर नोकिया बड़े फॉर्म में, रबाडा बड़े फॉर्म में आए हैं, मतलब उनकी भी टीम कम नहीं है, मैच बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। और बाकी यार छोटी टीमें कह रहे थे कि छोटी टीम वही छोटा फॉर्मेट होता है, उसमें कोई भी जीत सकती है, लेकिन इस बार जो है छोटी टीमों को विकेट का बड़ा ज्यादा एडवांटेज हुआ, जैसे हमारे खिलाफ भी हुआ और दूसरी टीमों के खिलाफ भी। छोटी टीमों का देखें डू एंड डाई होता है। अब हम पिंडी खेलने जाया करते थे जब हमारी PIA की टीम थी, हाउस बिल्डिंग पिंडी की टीम बुरी नहीं होती थी जी, लेकिन वहाँ पे अमूमन बारिश होती थी और वो विकेट मिला कर देते थे, उसमें जो टॉस जीत गया वो मैच जीत गया, दिल्ली आउट कर दिया, और अपना हमारी बारी आई तो उनकी बारी है तो रन कर दिया, फिर इतना रन करना फिर मुश्किल हो जाता था। तो छोटी टीमें अमूमन पहले भी यही करती थी, और अब ये कि अब तो करती नहीं है, लेकिन इसकी वजह से क्योंकि विकेट का बिहेवियर इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस बार मैं तो ये वर्ल्ड कप को फेलियर ही बोलूंगा, बिल्कुल मजा नहीं आया। देखिए टूर्नामेंट छोटा और बेशक आप एक टीम के खिलाफ 2 मैच करवाते हैं वो बुरा नहीं लगता, लेकिन इतने बड़े छोटी छोटी टीमें और इतने ज्यादा मैच, अमूमन अच्छे प्लेयर इंजर्ड भी हो सकते हैं, उसमें काफी चांसेस होते हैं जी। तो ये सब सारा सोचें तो आप, मेरे ख्याल में 8 टीमें बेस्ट होती हैं, 8 टीमों का वर्ल्ड कप होना चाहिए, जो कि उसमें ग्रुप स्टेज नहीं होने चाहिए जी। पहले आप बेशक जो भी करवा लें, क्वालिफायर आप करवा लें, ये करा लें, लेकिन उसमें एडवांटेज सिर्फ छोटी ही टीमों को होगा। जितने टीमें आप ज्यादा लेंगे तो उसमें अमूमन ये चांस हुआ करेंगे कि बड़ी टीम अमूमन ये होगा कि कोई ना कोई एक मैच बुरा हुआ तो वो बाहर हो जाएगी जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि फॉर्मेट के ऊपर ज़रा सा सोचना होगा ताकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। ये चीज़ एक ICC को, बल्कि आई वुड से BCCI को सोचना पड़ेगी, क्योंकि ICC का तो कमांड कोई इसी पे नज़र नहीं आती, ये तो गेम सारा प्लान लगता है कि करती ही BCCI है जी। मुनीर भाई ज़रा ये फरमाइएगा, सखीर भाई ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि छोटी टीमों को जो है वो कुछ ज़्यादा एज मिल गई, ज़्यादा सपोर्ट भी मिल गई, बट समहाउ हमें देखना ये होगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट को अगर हम लेकर आएंगे तो टूर्नामेंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा, शॉर्टर फॉर्मेट होगा, ज़्यादा इसमें लोगों का इंटरेस्ट होगा। और फिर ये कि अगर इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है तो फिर ये जो चक्कर हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर, ये बड़ी अजीब सी बात है कि बहुत सारे लोग अब इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से प्लान किया गया था, 2 के परफॉर्मेंस उनकी बड़ी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिलने के बाद तो फिर परफॉर्मेंस देनी भी पड़ेगी। मुनीर भाई आप फरमाइए इसके ऊपर क्या कहेंगे?
असल में इसको एक दूसरे पैराए में अगर हम देखें ना, तो ये करना ये चाह रहे हैं, आईसीसी के क्रिकेट को दुनिया भर में मकबूल बनाना चाह रहे हैं फुटबॉल की तरह। इसलिए उन्होंने तमाम छोटी टीमों को भी इंटरनेशनल रैंकिंग दे दी है, और कोई 80 के करीब टीमें हैं कि जो इंटरनेशनल स्टेटस रखती है T20 का, यानी वो कोई भी रिकॉर्ड बनेगा तो इंटरनेशनल रिकॉर्ड होता है। एक तो ये वजह है। दूसरे, अमेरिका में क्रिकेट को पॉपुलर करने के लिए एक नया हमने वेन्यू देखा। अमेरिका होगा, पहले यूएई था, अमेरिका लोग जा रहे हैं, खिलाड़ी भी जा रहे हैं, तो शायद वहां मकबूल कराने के लिए उतनी मकबूलियत मिल नहीं सकी। अमेरिकी अवाम में तो मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन बहरहाल ये जरूर हुआ कि अमेरिका की क्रिकेट टीम सामने आई, कनाडा की टीम सामने आई जो खेल सकती है, आगे मुकाबला दे सकती है। असल तो यहाँ पे भी सुपर 8 मरहले से ही वर्ल्ड कप शुरू होना था, टॉप 8 टीमों का ही होना था। लेकिन ये तो आप देखेंगे अब बदकिस्मती उसमें, कि बदकिस्मती कह ले, खराब कारकर्दगी कह ले, कि 3 टीमें जो टॉप 8 सीडिंग की थी, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, तीनों बाहर हो गई। वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, और वो कह लें तो वैसे तो मुकाबला यहाँ पे भी इससे पहले सुपर 10 हुआ था, अगर आपको याद हो, यहाँ सुपर 8 हो रहा था। हम सब भी यही कह रहे थे कि सिर्फ इंडिया से एक मैच है और बाकी जो है आसानी से है, फिर सुपर 8 में वेस्ट इंडीज में मैचेस होंगे तो वो देखेंगे। हमारा भी सारा फोकस वेस्ट इंडीज पे था, लेकिन हम तो शुरू में ही बाहर हो गए। दूसरी चीज ये कि बारिश ने इस दफा जो है ना, वो काफी मैचेस को एक तो होने नहीं दिया, हुआ तो मैच किरकिरा कर दिया। वेस्ट इंडीज में ही बारिश होती, कल भी आप देखें 2 दफा बारिश वजह से मैच रुका और काफी देर तक मैच हुआ। तो एक वो भी चीज नजर आई है हमें, जिसको देखना होगा। अभी आपने एक बात कही कि मीडियोकर टीम लाइक पाकिस्तान, तो मैं आपको बताते चलूं, 2 दिन पहले मैं एक इंडियन मीडिया सुन रहा था, और हरभजन सिंह तो आपको मालूम है ना, कोई मौका नहीं छोड़ते पाकिस्तान की कोई भी बात करने के लिए। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है कि वो इंडिया को कभी हरा सके, लेकिन पाकिस्तान को वो जो है ना इस वक्त आयरलैंड जैसी टीम समझते हैं, वो कोई पाकिस्तान और आयरलैंड को बराबर समझते हैं। तो ये हरभजन सिंह ने ये बात कही है। बज़ाहिर तो हरभजन सिंह की इस बात पे हर पाकिस्तानी को गुस्सा आएगा कि वो तो मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन इसको हकीकत की नगाह से हम देखें ना, तो इस वक्त पाकिस्तान की टीम जैसा इस T20 वर्ल्ड कप में खेली है, यकीन करें अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, किसी से भी आप कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते कि आपकी टीम उनको भी हरा सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये पाकिस्तानी टीम के लिए लम्हा फिक्रिया है, जवाब हमें मैदान में देना होगा इस तरह की चीजें, वरना इसी तरह के आपको स्टेटमेंट सुनते रहने को मिलेंगे। और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बाबर आजम भी वापस आ चुके हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा मुनीर भाई, इसके ऊपर जरा गुफ्तगू करते हैं। अब ना चाहते हुए भी इस टीम के बारे में, बाबर आजम 11 के बारे में बात करनी होगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। जनाब, वर्ल्ड कप के मैचेस जो थे, अभी जैसे कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी कि लोगों के मिले जुले तासुरात हैं। जिस तरह के मैचेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना एक्साइटिंग टूर्नामेंट होना चाहिए था, उस तरह से नज़र नहीं आया। और फिर ये कि क्रिकेटिंग कंडीशंस अगर अच्छी हो, अच्छी जगह अगर मैचेस पूरे हो रहे हों, दोनों टीमों को अगर सपोर्ट मिल रही हो विकेट से, या हाई स्कोरिंग हो। याद रखिए, ये जो टूर्नामेंट है ये इसलिए याद रखा जाएगा कि इसमें जो शुरू के मैचेस हमने देखे हैं उसमें किसी भी टीम के लिए स्कोर करना बेहद मुश्किल काम रहा। और कहीं हमने 100 रन के मैचेस देखे, कहीं हमने 80 रन के मैचेस देखे, कहीं 57 के ऊपर हमने टीम को आउट होते हुए देखा। तो ये हवाले से ये बड़ा मुनफरिद टूर्नामेंट है। वरना T20 क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि जिसके अंदर हम बड़े बड़े स्कोर्स देखते हैं, और जिसमें हमने 200 प्लस रन्स भी देखे हैं। और ये अब मॉडर्न डे क्रिकेट है। बहरहाल ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात हो रही थी टीम बाबर आजम की, और ये जो बाबर आजम 11 है। अच्छा, इसको बाबर आजम 11 इसलिए कहता हूँ, बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि आप बार बार इसको पाकिस्तानी टीम नहीं कहते बाबर आजम, क्योंकि ये बाबर आजम की पसंद से टीम बनी है। उनके अपने पसंद के लड़के खेल रहे हैं, उनके अपने दोस्त हैं जिनकी ये टीम है, तो इसको बाबर आजम 11 कहना जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं पाकिस्तानी टीम इसको क्योंकि नहीं समझता, तो ये मेरी अपनी राय है, इसलिए मैं इसको बार बार बाबर आजम 11 कहता हूँ। तो जनाब, ये बाबर आजम 11 के लिए भी एक भयानक ख्वाब जो है, बाकी दीगर टूर्नामेंट्स की तरह ये भी एक भयानक ख्वाब रहा। और चाहे बायलैटरल सीरीज़ हों, चाहे बड़े इवेंट्स, ICC इवेंट्स हो, सब में परफॉर्मेंस जो है वो 0/0 ही रही है। और ख़ास तौर पे एशिया कप के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है टीम की नाकामियों का, ये थमने का नाम नहीं ले रहा।
और अब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती फर्दर ये कि ये अगर कॉम्बिनेशन आगे भी अगर कहीं अप्लाई किया गया, अब तो देखना ये होगा कि अगर जिम्बाब्वे और इस तरह की टीमों से अगर मुकाबला होगा तो क्या ये वहाँ पर भी शायद कामयाबी हासिल कर सकें। अभी जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि इस पे जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं कि ये आयरलैंड और इससे भी नीचे की टीमों के बराबर जो है अब इसको समझा जाए, ये उन टीमों में अब शुमार नहीं होता जिनसे किसी को भी ख़तरा हो। तो बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मुनीर भाई, मैं ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा बात कर रहा था टीम बाबर आजम की, तो वो सर्जरी की बातें हुई, ऐसा कर दिया जाएगा वैसा कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी कि जो सीनियर मैनेजर इसके साथ गए थे वहाब रियाज साहब, उन्होंने भी एक रिपोर्ट बना के दी है। पता नहीं क्या रिपोर्ट है, मैं तो उसके जो चंद चीज़ें मेरे सामने आई हैं, बड़ी अजीब सी रिपोर्ट मुझे लगी है कि खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए करके एक उन्होंने खानापुरी की है। और उसके साथ साथ वो जो सर्जरी की बातें हो रही थी, ये हो रही थी, वो कप्तान साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, लेकिन अभी तक हम मुंतज़िर हैं कि कोई सर्जरी होगी, कोई फ़ैसला किया जाएगा। अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। जी मुनीर भाई फरमाइएगा। देखिए, यहाँ पर जो सर्जरी की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें तो 3 खिलाड़ियों की मुकम्मल आपको स्कैनिंग करनी होगी, प्लस जो सीनियर मैनेजर टीम के थे वहाब रियाज, इन चारों से तफसीली तौर से अलग-अलग मुलाकात करनी चाहिए चेयरमैन साहब को इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल, और सबके इश्यूज को सुनना चाहिए। और उसके बाद फिर हेड कोच की रिपोर्ट और दीगर जो जिस की रिपोर्ट आपको मिलती है, वो तमाम को देखने के बाद आपको एक फैसला करना पड़ेगा। जल्दी नहीं है, ये नहीं कि अभी आप करें और वो कर दें। और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली की बातें हो रही हैं कि उनको उनका ग्रेड कम कर दिया, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज तो जरूरी है, देखिए आपको अब खेलना है डोमेस्टिक क्रिकेट। देखिए, इंडिया की टीम का मैंने आपको बताया है कि तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट के फाइनल में पहुंची है, ऐसे ही नहीं पहुंची। उनके खिलाड़ी आईपीएल के अलावा कोई और टूर्नामेंट उनको खेलने की इजाजत नहीं है जो आईपीएल खेलते हैं। तो सबके सब डोमेस्टिक पे तवज्जो देते हैं और डोमेस्टिक से फिर मंच के आते हैं। 4 ओवर के बॉलर नहीं रहते, डोमेस्टिक खेलने वाला 20-25 ओवर का बॉलर होता है एक दिन में, और T20 खेलने वाला 4 ओवर का बॉलर होता है। 2 शुरू में 2 आखिर में, 5वां ओवर कराना पड़ जाए तो वो हाफने लगते हैं। तो एक तो ये चीजों को बहुत जरूरी है। तो सर्जरी बिल्कुल होनी चाहिए और मुझे लगता है कि होगी भी, लेकिन कब होगी और किस अंदाज में होगी ये थोड़ा सा अभी हमें देखना है। लेकिन ये जरूरी है कि चेयरमैन को इन तीनों खिलाड़ियों से जिनके ऊपर है कि इनकी ग्रुप बंदी में मुलविस थे, चाहे वो बाबर आजम हो, रिजवान हो, शाहिनशाह अफरीदी हो, या ये भी सुना हमने कि जो खिलाड़ी थे वो मैच से पहले एक रात $2500 के एवज एक तकरीब में जाने के लिए सब राजी हो गए थे कि हर खिलाड़ी को $2500 मिलेगा कि आपको वहां जाना है, उसमें शिरकत करनी है और अब सब आपके साथ जो है वो सेल्फी बनवाएंगे और दीगर वो चीजें करनी थी। लेकिन फिर बाद में बाबर आजम से कोई तनाजा हुआ, वो ज्यादा पैसे मांग रहे थे, क्या था, तो तकरीब हो नहीं सकी। तो इसको भी बहुत सीरियस लेना होगा कि खिलाड़ियों को इतना पैसा मिलने के बावजूद भी अगर वो $2500 के भूखे हैं भाई, या उनको लालच नहीं खत्म होती, क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको देखते हुए तो फिर इसकी तो कोई माफी नहीं है। ये जिस किसी ने प्लान किया था उसको भी देखना होगा। और हाँ, प्लेयर्स एजेंट जो हैं, जिनकी पावर यहाँ पे चल रही, उनको खुदा के लिए खत्म करें। अगर डायरेक्टर है मोहम्मद रिजवान तो इनको वहाँ की डायरेक्टर खत्म करना पड़ेगा, वरना इनको पाकिस्तानी टीम से आपको हटाना पड़ेगा। ये चीजें बहुत जरूरी है देखने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ख्याल ये है कि अगर ये कुछ करना होता चेयरमैन साहब ने तो अब तक हो जाता। अभी तक कोई हंगामी ऐसा वो नहीं हुआ, कोई इजलास या कोई बिठाकर कोई बात नहीं हुई, और बल्कि वो कप्तान साहब खुद अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, ना सवालों का जवाब दिया है, ना उनको पाबंद किया जा रहा है कि वो शिकस्त की वजूहात के ऊपर बात करें। बल्कि मैं देख रहा था कि उन्होंने वो गिमिक्स का तो एक सिलसिला रहता है हमेशा, सोशल मीडिया पे आजकल ज़्यादा गिमिक्स मारे जाते हैं, तो वो ट्रेनिंग कर रहे थे NCA के अंदर, तो उसकी वीडियोज़ बनाकर जो है वो चलाई जा रही हैं। तो ये हमारा काम है, हमारे यहाँ हमेशा यही किया जाता है कि चीज़ों को लेट गो करते हैं और अभी का ये वक्त निकाल दो, आगे की आगे देखी जाएगी। शायद यही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। सगीर भाई की तरफ आऊँगा। जी सगीर भाई, ख़बर ये कि जनाब वो पड़ोसी मुल्क ने जो है वो ज़ाहिर इनकी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं, एक विनिंग स्ट्रीक आप उनकी देखें, उनका रिकॉर्ड देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि वो सिवाय एक आध मैच के और कुछ नहीं हारे, 2 के फाइनल हार गए, बट ये कि पीछे एक नॉन स्टॉप उनकी जो है ना एक विनिंग स्ट्रीक है जो चली आ रही है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है। अब खबर ये कि वो अब जब उनका अपकमिंग टूर है उसके लिए ज़ाहिर है छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, तो सारे नौजवानों पर मबनी उन्होंने एक टीम बनाई है जिसको वो भेजेंगे, जो उनकी C टीम है। तो ये काम हो रहा है, पूरी दुनिया बेंच स्ट्रेंथ पे काम कर रही है, और हमारे यहाँ अभी तक हम बैठे हुए कि ये जो बुरी तरह शिकस्त खाकर आए, इनसे सवाल कब किया जाए, सवाल का जवाब देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। जी सहीर भाई फरमाइए।
देखें, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, सर्जरी कुछ भी नहीं होनी। जी जी बिल्कुल। बल्कि डॉक्टर के पास ले जाए, उनका दिमाग खोलें और उसमें जो भी भूसा निकला है वो निकालें और जो सच बातें वो गलवाएं। ये सर्जरी करवाने के लिए काबिल है हमारी टीम। ठीक है, हमेशा से ही उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। देखिए, मैं नहीं मानता हमारी टीम में कोई सुपर स्टार भी है, किंग शिंग मैं नहीं मानता किसी को। जो एक शॉट अपने पिछले 2.5-3 साल से सही नहीं कर सकता, वो किस किस्म का किंग है भाई जी, किस किस्म का प्लेयर है। बिल्कुल ठीक है। रिकॉर्ड हल्की टीमों के खिलाफ कोई भी कर सकता है। ओपनर जाके बड़ी टीम के खिलाफ भी अगर आप 15-16 ओवर खेल दो, 50-60 कोई भी कर सकता है। बिल्कुल सही है। लेकिन कोई मुश्किल नहीं। आप विराट कोहली जो आप आउट स्कोर नहीं कर पा रहे, वो ओपनर जरूर जा रहे हैं, लेकिन वो एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूँ कि हर विकेट पर आप एग्रेशन नहीं दिखा सकते। कोई को विकेट ऐसी होती है, थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक उनका माइंड सेट ऐसा हुआ है कि जिन्हें हमने खेलना है, लोग फॉर्चून फेवर से विन वाली बात है। बस थोड़ा सा एक तो फॉर्म की भी बात होती है, कोई लग भी होती है। तो हमारी टीम जितने आप इनको पैसे देंगे, तो ये नहीं कहता कि एक पैसा भी कम किया जाए। हाँ, आपका ABC कितना है, आपको जो अच्छा नहीं कर रहा है उसको नीचे लाना चाहिए और जो अच्छा कर रहा है उसको ऊपर लाना चाहिए। ये नहीं कि 3 प्लॉट जो है ये 3 के लिए हैं, क्या वो कुछ भी करें, वो वही देखिए, पैसा 2-2 करोड़ रुपए तक की सैलरी मतलब इंग्लैंड की टीम को काफी पैसा मिलता है, लेकिन हमारा जितना पैसा मिलता है हम और लालची होते हैं जी। और टीमों में मैंने बिल्कुल नहीं देखा वो अपने मुल्क के लिए ज्यादा पहले हैं और साथ में अपना पैसा है। पैसा जरूर है, लेकिन आप हमारी टीम के खिलाफ कोई आना पसंद नहीं करता, पैसों को ज्यादा तरजीह देता है, क्योंकि उनको पता है हमारी BC टीम भी जाकर उनको हरा देगी, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड अप हो गया। और अगर बाहर के लोग, पड़ोसी मुल्क के लोग बातें कर रहे हैं तो वो क्या गलत कहते हैं, मुझे ये बता देना। बिल्कुल सही है। उनकी, मैं कहता हूँ उनकी सी टीम वाली पाकिस्तान की टीम को हरा देगी। बिल्कुल बिल्कुल हरा देगी। मुझे 100% ये बात पता है, क्योंकि देखिए उनकी टीम, उनको चलाना आता है, अपनी टीमों को, अपने प्लेयरों को चलाना आता है। जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, जो 25-30 ओवर नहीं करेगा जी, उसको 4 ओवर में कितना बॉल बचाना आ जाएगा और कितनी वैरायटीज कर लेगा। बिल्कुल, वो एक ओवर 1 आ गई है, सबको हल्की सी शॉर्ट पिच कर देते हैं, वो भी अब सबको पता चल गया हारिस तो क्या करें, कोई भी अच्छी उनकी आउट हो रही, उनको मारती बहुत है, एंड में चले विकेट मिल गई, वो इसलिए मिल जाती है कि मारने आखिरी 2 ओवर में। बिल्कुल सही है, वो बाउंड्री के ऊपर कैच करा दिया, ये हो गया, ये विकेट है उनकी। आउट करना ऐसा नहीं हो कि प्रॉपर आपने स्लिप में लगवा रहे हैं या कैच करवा रहे हैं, वो आउट होना होता है कि शुरू में आप शुरू के स्पेल में आप आउट करेंगे तो वो आउट होता है। बिल्कुल नहीं कि आखिरी में मार धाड़ के वक्त आखिरी 3 ओवर करा रहे हैं, तो उसमें तो विकेट मिलनी होती है जी। बहुत कम होता है कि आपको एक आध विकेट ना मिले, आपकी 100 विकेट हो जाए, 200 विकेट हो जाए, लेकिन एंड में देखा जाता है क्योंकि नीचे हमारे पुराने जमाने में भी ऐसा होता था कि जब फेल आती थी तो हमारे अच्छे बॉलर आके उनको जल्दी से आउट कर देते थे। पहले भी होता है, लेकिन आपको ज्यादा ही होने लगा पिटाई। पहले पिटाई इतनी नहीं होती थी, अब तो पिटाई भी बहुत होने लगी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारा जब तक आप डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, वैसे आप बिल्कुल कम ना करें, आप कैटेगरी बनाए, को बेचे जो नहीं कर रहे उसको नीचे लेकर आए, वो अपनी पोजीशन के लिए फिर मेहनत करेगा तो ऊपर आएगा जब पैसे कम होंगे। तो ये सब चीजें, और डोमेस्टिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। जब तक आप डोमेस्टिक में तवज्जो नहीं देंगे, सारे आपके बड़े प्लेयर नहीं खेलेंगे प्रॉपर, आप इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। T20 कोई गेम नहीं है मेरे हिसाब से, एग्जीबिशन है, ठीक है। वनडे भी चले, वो फिर भी थोड़ी उसमें टेक्निक यूज हो जाती है, थोड़ा दिमाग यूज हो जाता है। तो वो टेस्ट तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और प्रॉपर हर मैच नहीं खेलेंगे, इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल है जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, बातें और भी हैं। इंशाल्लाह कल जब हमारी निशस्त होगी तो इंशाल्लाह इन मामलात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। अभी लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर जाकर कौन कितना क्रिकेट खेल सकता है, ये एक बड़ा आम सवाल है, क्योंकि ये जो हमारे पास बाबर आजम 11 है, इसके अंदर जो अवेलेबल लॉट है, इसमें कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है, वेरी सॉरी, कि जो ये बड़ी क्रिकेट खेल सके। तो जब ये 4 ओवर में स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं तो ज़ाहिर बड़ी क्रिकेट इनके बस की बात नहीं है। और अब ये सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा आपका कि आप देखेंगे टेस्ट चैंपियनशिप में जाएंगे, ये कभी फाइनल तक पहुंचेंगे, ये सब चीज़ें अब नामुमकिन नज़र आ रही हैं। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया सगीर अब्बास साहब, मुनीर अलग साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का कि उन्होंने हमें वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।